पर कोरोना में तो सफाई कर्मियों को एक सुपर हीरो का दर्जा दिया गया। सुपर हीरो का दर्जा गिरा हुआ, नीचा दिखाने का दर्जा किया। तो वादा कर रहे हैं कि 5000 कर्मचारी अब पक्के कर देंगे। सबूत के तौर पर दिखाओ, कहाँ पक्के करे। 35 साल हो गए हमें, हमारा कुछ करा नहीं गया। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर की बात हो रही है, वाल्मीकि जी की बात हो रही है, वाल्मीकि समाज की बात हो रही है। वाल्मीकि समाज की स्पीकर राखी बिडलान है, अच्छे पद पे है, केजरीवाल की बिल्कुल खासी मानी जाती है। क्या उनसे कोई मदद मिल रही है? अभी तक तो हम लोगों को किसी से कोई मदद नहीं मिली। अगर उनसे मदद मिलती तो आज हम रोड पे नहीं आते। वो कह रहे हैं कि हमने हॉस्पिटल बहुत अच्छे बना दिया। उन कर्मचारियों को कहाँ हिस्सा मिला है? वो कह रहे हैं हमने स्कूल बढ़िया बना दिए, अस्पताल बढ़िया बना दिए। अस्पताल मरने के लिए बढ़िया बना दिए हैं, क्योंकि रोड पर कैंसर जैसी बीमारियां हैं। किस बंधन में आप? हम गुलामी के बंधन में है। सरकार कह रही है हम बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? महिलाओं को बसों में टिकट फ्री दे रहे हैं। अरे हमें क्या दे रहे हैं? हमें तनख्वाह दे, हमें पक्का करे, हमारे एरियल दे, बोनस दे, डीए दे। जब इसका सुल्तानपुरी में रिबेलर आ रहे थप्पड़ मारा था, जब इसको नौकरी दिलवा दी थी उसने। वो कह रहे हैं शिक्षा फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, बस में किराया फ्री। बेरोजगारी की तरफ और धकेल रहे हैं, क्योंकि तो एक दारू के साथ एक दारू भी फ्री दी थी उन्होंने। तो सर ये तो सबको पता है, और वो केस भी चल रहे हैं। क्या समस्याएं हैं आपकी? समस्याएं तो सर तमाम दिल्ली के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, समस्याएं इतनी गिनवाने पर आऊँगा तो कल सुबह तक शायद टाइम हो जाए। ये हमारे दिल्ली का जो मुख्यमंत्री था, झूठा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने जिस टाइम चुनाव हो रहे थे दिल्ली में, इन्होंने सफाई कर्मचारियों से एक वादा किया था, जिसमें कि चुनाव चिन्ह भी हमारा झाड़ू लेकर आया था कि मैं जब भी सत्ता में आऊँगा सबको पक्का करूँगा, लाभांश दूंगा। जो रिटायरमेंट सफाई कर्मचारी है उनका जो बनता है उनका पैसा वापस दूंगा। लेकिन इन्होंने सफाई कर्मचारी की अनसुनी की। सर, क्या कर्मचारियों को अब जो हेल्थ कार्ड वगैरह है, कोई चोट लग जाती है, दुर्घटना हो जाती है, क्या मिल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कैशलेस कार्ड हमारे नहीं है, कैशलेस कार्ड है इनके एमएलओ के लिए, इनके मंत्रियों के लिए, जो रिटायरमेंट क्या पद हार भी जाएंगे तब भी पेंशन लेंगे, लेकिन कर्मचारियों का क्या है? पर कोरोना में तो सफाई कर्मियों को एक सुपर हीरो का दर्जा दिया गया। सुपर हीरो का दर्जा नहीं दिया सर, उनको बिल्कुल गिरा हुआ, नीचा दिखाने का दर्जा किया। 1 करोड़ रुपया अभी एक कर्मचारी को नहीं मिला, जिसमें कि 53-54 कर्मचारी एक्सपायर हुए थे। लगभग 20 साल हो गए हैं, 25 साल हो गए हैं, 55 साल उम्र हो गई है रिटायरमेंट की। कोई हेल्थ कार्ड नहीं है, कोई कैशलेस कार्ड नहीं है। अगर इनका कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो इनको केवल कर्जा करके नौकरी करनी पड़ती है। और वो तो वादा कर रहे हैं कि 5000 कर्मचारी अब पक्के कर दिए गए। सबूत के तौर पर दिखाओ, कहाँ पक्के करे। इनने सिर्फ ठेकेदार को बढ़ावा दिया है। किलो ठेकेदार हो, मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ। वो कॉन्ट्रैक्ट 40-40 हजार रुपए लेके वर्कर भरता है। देखिए, पक्के कर्मचारी की जो 5000 कर्मचारी पक्के करने की बात है, वो कहीं ना कहीं खोखली नजर आ रही है, झूठी साबित हो रही है। कर्मचारी स्वयं कह रहे हैं कि कोई भी पक्का नहीं हुआ। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी यहाँ हैं। मैडम, माता जी, क्या समस्या है? समस्या ये पक्के होने के लिए आए हैं। 35 साल हो गए हमें, हमारा कुछ करा नहीं गया। माता जी, कितनी उम्र हो गई आपकी? अब हो गई 54-53 मेरी। देखिए कितना डिपार्टमेंट से हम लोग, हमें सालों हो गए हैं, 35 साल 36 साल हमारी उम्रें निकल रही है, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं। हम लोग 14,000 में कैसे गुजारा करें? सरकार को शर्म नहीं आ रही? हम डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, पॉलिसी का नाम लिया जाता है, पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी नहीं। 2002 में पक्के कराया सब हमारे डिपार्टमेंट के लोगों को। उनको किस पॉलिसी के आधार पे किया है? और अब वो पॉलिसी होने के बावजूद इस पॉलिसी का कोई नाम ही नहीं है। हम लोग इतने परेशान हैं। देखिए, हमारे साथ ये माता जी हैं, सीनियर सिटीजन है, लगभग 55 साल की उम्र होने वाली है। 30 से 35 साल लग गए इनको पक्के होने के लिए, पर आज तक पक्के नहीं हुए। माता जी, कितनी तनख्वाह मिल रही है आपको? 14,000, वो भी टाइम से ना मिला। 14,000 रुपए तनख्वाह मिल रही है, जिसमें कोई हेल्थ कार्ड नहीं है। और इनका कितना बुरा हाल है, आप देख सकते हैं। 560 से लगे हम। मुझे तो लटार कर दिया जी, 1 साल हो गई मुझे लटार को। क्या मिला आपको? कुछ नहीं दिया। देख लिया, 30 साल 35 साल शोषण करने के बाद भी इनको ऐसे ही रिटायर कर दिया गया, इनको कुछ नहीं दिया गया। ये शोषण नहीं तो क्या है? जहाँ बात करते हैं भारत में एकता, समानता, भाईचारे और जातिवाद को दूर करने की, यहीं पे इनको इनसे कम से कम 35 साल सेवा लेके इनको ऐसे ही रिटायर कर दिया जाता है। हम लोग बहुत परेशान हो गए, सालों से हम डिपार्टमेंट के पास रो कर आ गए, लेकिन डिपार्टमेंट ने आज तक हमारी नहीं सुनी। अब डिस्पेंसरियों में भी काम बंद, हड़ताल होगी। अब डिस्पेंसरियों में भी सफाई नहीं होगी। डैम्स के साथ साथ अब हेल्थ डिपार्टमेंट भी इससे सबके साथ है।
भाई साहब के हाथ में लगा। भाई साहब क्या समस्याएं हैं, क्या डिमांड है और क्या प्रदर्शन ये आज क्यों हो रहा है? समस्या बहुत सारी है लेकिन उसका निदान नहीं है। आज हम दिल्ली के मुख्यमंत्री का घेराव करने आए हैं और हमारे जो परिवार के लोग हैं 28 वर्ष हो गए लेकिन आज तक पक्के नहीं हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने वायदा किया था कि यदि मेरी सरकार दिल्ली में आती है और निगम में मेरा मेयर चुन के आता है तो हम लोग जितने भी कर्मचारी निगम में उनका नियमितीकरण करेंगे, लेकिन अभी भी एक भी कर्मचारी पक्का नहीं हुआ। सर आप एक पदाधिकारी यूनियन से जुड़े हुए हैं, दिल्ली के पूर्व केजरीवाल सरकार कह रही है कि 5,500 कर्मचारियों को पक्का कर दिया गया है। मैं चैलेंज करता हूं आम आदमी पार्टी को, मैं चैलेंज करता हूं दिल्ली के मेयर को कि मुझसे एक खुले मंच पर डिबेट करे और बताए वो कौन से 5,000 कर्मचारी जिनका नियमितीकरण हुआ है, उनमें से यदि एक भी कर्मचारी पक्का हुआ हो तो मैं जीवन में नेतागिरी छोड़ दूंगा और आम आदमी पार्टी की ताउमर गुलामी करूंगा। सर जो 35 साल से नौकरी कर रहे हैं उन्हें पक्का नहीं किया गया। ये लड़ाई अब और आगे कहां तक जाने वाली है यदि सरकार आपकी नहीं सुनती है? देखिए मैं दिल्ली सरकार को चेतावनी देता हूं, जब तक मेरे परिवार के लोग पक्के नहीं होंगे, जब तक ये आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा और आने वाली 27 फरवरी को हम दिल्ली में काम बंद हड़ताल करेंगे और जिसकी समझ जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की वो दिल्ली प्रशासन की होगी। उसके लिए भी धक्के खिलाए जा एमसीडी से ही ऐसी क्या बात है, कभी सैलरी रोक दी जाती है, कभी कर्मचारियों का पीएफ रोक दिया जाता है, कभी इनको पक्के करने के लिए रोक दिया जाता है। देखिए विडंबना ये है पक्का नहीं होता, जो हमारे दलित नेता चुनकर विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा में जाते हैं उनको हमारी आवाज को उस सदन में उठाना चाहिए, उस न्याय के मंदिर में उठाना चाहिए जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं। जब हमारे ही नेता हमारे दर्द को बयान नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं फिर ऐसी सीट से जीत रहेगा उनको कोई अधिकार नहीं है। आज हम लोग सड़क पर हैं, किन की बदौलत है? आज अपने परिवार की बदौलत है और जब तक हमारे परिवार को उनका हक नहीं मिलेगा ये आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा। ये प्रदर्शन कितना आगे जाने वाला है? देखिए ये प्रदर्शन कोई दिखावे का नहीं है, ये हक का है और बहुत टाइम पहले ये कांग्रेस के शासनकाल में कर्मचारियों को पक्का किया गया था। जबकि केजरीवाल सरकार सत्ता में आई उसने ये वादा करा था कि सफाई कर्मचारियों को पक्का करेंगे, कैशलेस सुविधा दी जाएगी और उनके जो भी फंड का पैसा है उसको अदा किया जाएगा। लेकिन ऐसी झूठी दलासों से और वादों से आम जो जनता है वो समझ चुकी है कि अब ढकोसलों से नहीं काम से काम चलेगा। इसीलिए हम सब उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस प्रदर्शन में हैं और अपनी आवाज जब तक उठाते रहेंगे जब तक कि वो कुंभकर्ण की नींद से जाग नहीं जाते। मैडम देश में बात होती है बेटी बचाओ और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की 14,600 रुपए सैलरी है अच्छे कर्मचारियों की, कैसे बेटी पढ़ सकती है इसमें? यही तो हम आज सवाल केजरीवाल सरकार से पूछने आए हैं कि जब वो ये कहते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है तो हम ये सब जानते हैं कि डबल इंजन कब लगता है। इसका मतलब है आगे से भी खींचो और पीछे से भी धक्का मारो, यानी उनकी गाड़ी में इतनी ताकत नहीं है कि वो आम जनता के लिए अपनी गाड़ी को दौड़ा सके। इसीलिए उनकी डबल इंजन सरकार को हम ये बता देंगे कि केवल वायदों से और अपने सपने दिखाने से सरकार नहीं चलती है। सरकार चलती है कर्मचारी के हक और इंसाफ देने से और उनकी तनख्वाह में इजाफा करने से और एक मुट्ठी भर कमाई से घर नहीं चलता है। मैडम केजरीवाल जी कह रहे हैं हमने हॉस्पिटल बहुत अच्छे बना दिए, वो कह रहे हैं कि हमने हॉस्पिटल बहुत अच्छे बना दिए, सफाई कर्मचारियों को कितना फायदा मिल रहा है? देखिए अगर उन्होंने जहाँ काम करा है तो उसमें कहीं ना कहीं भागीदारी तमाम कर्मचारियों की है। उन कर्मचारियों को कहाँ हिस्सा मिला है? हम उन कर्मचारियों के हिस्से की और इंसाफ की बात करें। मैं रामनिवास आज हम पहुँचे हैं। आज अखाड़े पर शासन प्रशासन की कमियों के बारे में हम बताने के लिए आज यहाँ प्रस्तुत हुए हैं, जो कि हमारे स्वच्छता सैनिक जो हैं उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ना तो कैशलेस कार्ड का कोई सुविधा है। आज तक जिन नेता जीत करके आए हैं उन नेताओं ने आज हमारा पता था कि आज हमारा प्रदर्शन है तो उन्होंने हमारे ऊपर आज अंकुश लगा दिया है और ये बोला है कि आज आप लोगों ने प्रदर्शन में नहीं जाना है, आप लोगों की आज यहाँ पर चेकिंग है, हमारे कमिश्नर डीसी बुला रखा है, आप लोगों का कोई वहाँ पर जाने का कोई मतलब नहीं बनता। हमारा उनकी साथ देने की बजाय हमें कमजोर दिखाने के लिए उन्होंने हर हमारे लिए समस्याएं पैदा कर दी हैं। हम चाहते हैं कि
हमारा कैशलेस कार्ड से लेकर के हमें कच्चे कर्मचारियों को भी पक्का किया जाए और हमें सभी सुविधाएं हमें मिले और हम भी अपने बच्चों को शिक्षित कर सकें और अपने परिवार को, अपने समाज को आगे कर सके। समस्या क्या है सर? सर समस्या हमारी एक ही है, रोटी रोजी की। हमें पक्का नहीं किया जा रहा। कितने साल हो गए लगभग कार्य करते? सर सालों की तो गिनती खत्म हो गई है, 25 से 26 साल हो गए हैं। एक व्यक्ति की जो बिटिया भी होगी वो बड़ी होगी उनकी शादी भी हो चुकी होगी, पर यहाँ कर्मचारी कच्चा है, वो कैसे किस बच्चे को पढ़ाएगा? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सरकार कोई भी रही हो, ये साजिश है। पर सर सरकार तो कह रही है हम कच्चे कर्मचारियों को तनख्वाह दे रहे हैं। सर तनख्वाह कितनी है? विधायक कह रहे हैं कि 5-5.5 हजार कर्मचारी पक्के कर दिए गए, उसमें कितनी सच्चाई है? सर अगर 5,500 कर्मचारी 5,500 कर्मचारी अगर पक्का कर दिया गया होता तो हम यहाँ क्या करते? हमें क्या जरूरत आने की? सर कहीं ना कहीं खोखला वाला। सर टोटली खोखला है वो फेक है। वो कोई 5,500 हजार पक्के नहीं किया है। मैं आपको बता दूं आज भी 98 के लोग रो रहे हैं, 98 के वो पक्के के लिए। आज 2024 चल रहा है सर, पे आ गए। इतना लंबा संघर्ष करते आ रहे हैं, क्या लगता है क्यों नहीं सुनवाई हो रही है आपकी? कहाँ कमी लगती है? सर कमी रहती है केजरीवाल की। मुझे वो बात याद आती है, मैं भी अन्ना हजारे के प्रदर्शन में खुद गया था, तो मुझे वो दिन याद आता है। एक बार केजरीवाल ने बोला था, जो हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने कहा था कि इस सीट में गड़बड़ है, इस कुर्सी में गड़बड़ है, जो बैठता वैसा हो जाता है। ये केजरीवाल के शब्द आप निकाल के देख लेना। तो मुझे लगता है केजरीवाल जी भी वैसे ही हो गए हैं, जैसे सीट पे बैठे वो भी गरीबों को भूल गए। मानते हैं ये तो हमें। और सर जो सफाई कर्मी कोरोना में शहीद हुए, क्या उनको कोई मुआवजा भी मिला? मिला सर, जो दिल्ली पुलिस में थे उनको मिला। योगदान देने हम तो दिल्ली पुलिस में नहीं है, सफाई कर्मचारियों को नहीं मिला। हम तो दिल्ली पुलिस में नहीं है, हम तो मजदूर है ना, हम तो मरने के लिए भर्ती हुए हैं। सफाई कर्मचारियों को कोई पैसा नहीं दिया गया। एक दो व्यक्ति की मैं कह नहीं सकता, वो भी लड़ाई करने के बाद। एक व्यक्ति को तो 17 लाख रुपए दिए भी। संजय गहलोत जी ने, हमारे जो चेयरमैन है दिल्ली के, उन्होंने एक लड़के लड़ाई करा के एक को दिलवाए थे बस, नहीं तो पैसे नहीं मिला सर। और बाकी जो कोरोना वॉरियर है उनका क्या रहा? सबसे पहले क्या हुआ? कुछ भी नहीं रहा सर उनका। आज कहीं ना कहीं अपनी बदहाली के आंसू रो रहे हैं जो कोरोना में सफाई कर्मी शहीद हुए हैं। सर आज के प्रदर्शन का क्या उद्देश्य है? आज का उद्देश्य था दिल्ली सरकार को जगाने का, दिल्ली सरकार से कर्मचारी भाई और बहनों की मांग डिमांड को पूरा कराने का। आप लोग समझते हैं पर दिल्ली सरकार तो वादा कर रही है कि 5,000 कर्मचारियों को पक्का कर दिया गया। कितनी सच्चाई है इसमें? कितना लंबा चौड़ा कौन से 5,000 कर्मचारी? आपका घर बार दिल्ली सरकार से आने वाले पहले 2010 के कर्मचारियों को। बड़ा काम कर रहे हो। कितनी शर्म की बात है। केजरीवाल से बड़ा झूठा मैंने नहीं देखा। दिल्ली का मुख्यमंत्री इससे बड़ा झूठा, जो अपने कर्मचारियों को ठेकेदारी प्रथा दे दे, गुलामी दे दे, उससे बड़ा झूठा मैंने नहीं देखा। कह रहे थे कि कोरोना में सबसे बड़ा सम्मान सफाई कर्मी का है, क्या सफाई कर्मी को सम्मान मिला? बहुत अच्छी बात कही आपने। दिल्ली में आपको सबसे अच्छी तनख्वाह मिले। कई दर्जन कर्मचारियों की हत्या करी है दिल्ली सरकार ने, जो जितना काम करता उसको सम्मान राशि की तो दूर की बात है, एक धीराशा की नहीं दी, धीराशा नहीं दी। शर्म की बात है। जो शहीद हुए कोरोना वॉरियर, उनके बच्चे आज की स्थिति में? आज वो तिल तिल डब्बे में आटा नहीं है, किसी किसी के परिवार के लिए मेडिसिन नहीं है, शिक्षा से वंचित है। ऐसी सरकारों को तुरंत प्रभाव से बदल देना चाहिए। यदि सर आज आपकी मांगे नहीं सुनी जाती है, प्रदर्शन कितना आगे जाने वाला है? साथियों, ये जागरूकता है। 140 की धारा को देखते हुए इससे पहले 2 साल से लगी हुई है, और बीजेपी हो बड़े बड़े रैलियां करती है, आम आदमी पार्टी बड़ी बड़ी रैलियां करती है, कांग्रेस बड़ी बड़ी रैलियां करती है, बड़े बड़े बिजनेसमैन बड़े बड़ी पार्टियां कर रहे हैं। क्या हमारे हक अधिकार की रैली नहीं निकलनी चाहिए? क्या हमें अपने हक अधिकार नहीं लेने चाहिए? ये कब लेंगे हम? सर एक कर्मचारी 8 घंटे काम कर रहा है 14,600 सैलरी में, क्या इतना उपयुक्त है एक बेटी को पढ़ाने में और बेटी को बचाने में? आज कच्चा कर्मचारी जो 16,000 तनख्वाह ले रहा है, शिक्षा इतनी महंगी हो गई है
कि आसमान छू रही है। वो कह रहे हैं हमने स्कूल बढ़िया बना दिए, अस्पताल बढ़िया बना दिए। अस्पताल मरने के लिए बढ़िया बना दिए हैं, क्योंकि रोड पर कैंसर जैसी बीमारियां हैं, अभी ट्रांसपोर्टर से टूल डाउन टीवी जैसी बीमारियां हैं, जोड़ के सरकार कोरोना जैसी बीमारियां हैं। ये आप भले भांति सरकार के मुंह से सुनते होंगे। क्या कोई स्वास्थ्य के संबंधित कैशलेस कोई सुविधा है हेल्थ कार्ड की? ये जिम्मेदारी हम अपने ये तो बीमारी दे सकते हैं, कैशलेस कार्ड नहीं दे सकते। अपने बच्चे ये सरकार बीमारी तो दे सकती है, लेकिन कैशलेस कार्ड नहीं दे सकती। ये झूठे वादे करने वाले लोग हैं। आप अगर इनकी सच्चाई खोल सकते हो तो आप सत्य के साथ में हमारी बात इस देश की जनता के सामने रखना, अन्यथा आप भी डिलीट कर देना। अम्बेडकरवादी सर एक महिला मिली थी अभी, कह रही मुझे रिटायर कर दिया गया, अब मेरे साथ 35 साल काम करा के मुझे रिटायर कर दिया गया और कुछ नहीं दिया गया। उस महिला के दुख को देखते हुए आप क्या कहेंगे? मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है, सरकार पर नहीं। कोई लाग लगे सरकार तो लालची है, ढोंगी है, और हमारे कर्मचारियों को 10,000 से भी ज्यादा लोगों को मार चुकी है। एक कर्मचारी को और मार दिया रिटायर कर तो उसने कौन सा बड़ा तीर मार दिया। लेकिन मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है जब ऐसा कुछ होता है, तो मुझे फील होता है कि मेरा भाई बहन ऐसे ना हो। सरकार को शर्म आनी चाहिए और उसे बैक डेट से पक्का मानकर और उसे लाभांश दे देने चाहिए। सर देश को आगे बढ़ाने की बात होती है, बिजली फ्री, पानी फ्री, क्या इनसे बस में किराया फ्री, क्या इससे देश आगे तरक्की करेगा? क्या लगता है आपको? 2000 करोड़ रुपए का बजट इनकम टैक्स आता है, केंद्र सरकार को देते हैं हम, और उसमें से 325 करोड़ सैलरी लेते हैं हम। 325 करोड़ रुपए दिल्ली वाले। क्या हमें शर्म आती है? हम इतना पैसा दे रहे हैं, हमें मिल भी नहीं रहा, 5-5 महीने सैलरी से हम वंचित रह जाते हैं। क्या सरकार को दिखाई नहीं देता? क्या मीडिया को दिखाई नहीं देता? क्या समाज सेवा के जो MP है, MLA है, निगम पार्षद हैं, उनको दिखाई नहीं देता? वो शोषण करने के लिए बने हुए हैं और हम शोषण करवाने के लिए बने हुए हैं, क्योंकि हमारे हक अधिकार आए दिन सरकार छीन रही है। शराब के साथ एक फ्री दी गई कि दारू फ्री तो आटा का डब्बा खाली, बच्चों की शिक्षा खाली, और एक को बीमारी लीवर की दे दी, किसी को फेफड़े की दे दी, किसी को किडनी की दे दी। यानी कि बीमारी देकर आपके साथ साथ में चिता में लकड़ी भी फ्री में है। परेशान कर रहे हैं। इसके प्रदर्शन पर क्या कहना है आपका? ये प्रदर्शन देश के सभी संपदाओं पे सफाई कर्मचारियों का पहला हक है। जो लोग इनको रेगुलराइज नहीं कर रहे, जो लोग इनको तनख्वाहें नहीं दे रहे, इनके हर जो सुविधाएं हैं देश में जो किसी और पक्के कर्मचारी की हैं वो नहीं दे रहे, वो चोर हैं, वो ईमानदार नौकर नहीं है। इनके मालिक जो हैं देश की जनता के ईमानदार नौकर नहीं है, वो चोर है। और ये मैं बार बार इसलिए कहता हूँ बात कि मैं तथ्यों के आधार पे कह रहा हूँ, वो चोरी करके इनका हक मार के दूसरी जगह ठेकेदारों के हाथ में इनका पैसा दे रहे हैं। तो ये बात जो है, इसीलिए हम इनको कानूनी सलाह भी देते हैं और इनकी कानूनी हिफाजत करने के लिए साथ खड़े हैं। हर एक देश के ईमानदार, संविधानवादी और अम्बेडकरवादी की जिम्मेदारी है कि सफाई कर्मचारियों के साथ खड़ा रहे, उनके आगे खड़ा रहे। ये देखिए, ये देश के मालिक हैं, जो इनके बेईमान नौकर है ना, देश के चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, दूसरे अधिकारी जो हैं, उन्होंने अपने मालिकों को ही गुलाम बना लिया। कितने बड़े बदमाश हैं वो। आज ये इस स्थिति में 55 साल की उम्र हो गई, इनको आज तक भी एडॉक पे रखा हुआ है। आज तक ठेकेदारी प्रथा से ग्रसित है। कितनी जिंदगी में इन्होंने कितनी जानें बचाई होंगी इन्होंने। और वो तो कह रहे हैं हमने अस्पताल बढ़िया बना दिया, हमने स्कूल बढ़िया बना दिया। सब बेईमानी है। अस्पताल, डॉक्टर होते हैं अस्पताल में, डॉक्टर तब काम आता है जब बीमारी हो जाती है। ये क्या करते हैं? पूरे देश को बीमारी से बचाते हैं। तो ये बड़े हुए या डॉक्टर बड़ा हुआ? अगर ये लोग अपना काम बंद कर दें, डॉक्टर अगर अपना काम बंद कर दें, तो देश की जनता सारी परेशान नहीं होगी, उनको बीमारी नहीं होगी। अगर ये लोग अपना काम बंद कर दें तो पूरे देश की जनता बीमार हो जाएगी। सर जो 30 से 35 साल नौकरी कर चुके हैं, रिटायर हो गए, उनके लिए आपका क्या कहना है? उनको सबको इस आंदोलन में आना चाहिए, टूल डाउन करने में मदद करनी चाहिए। उनका जो पेंडिंग
हक है वो दिलवाने की लड़ाई भी हम लड़ लेंगे। ऐसा नहीं कि रिटायर हो गए तो उनके हक खत्म हो गए। जो उन्होंने इतने साल काम किया है उसकी जो बची हुई तनख्वाहें हैं उनकी, जो अगर वो रेगुलराइज पहले दिन से होते, वो सारा उनका कानूनी हक है। और जो उनकी पेंशन है वो उनका कानूनी हक है। वो आए इस आंदोलन को ज्वाइन करें, हम उनको कानूनी हक दिलवाएंगे। सर यदि सरकार इस आंदोलन को इग्नोर करती है, आंदोलन कहां तक जाने वाला है? कोई भी व्यक्ति, मैंने अभी तो कहा है, अभी आपके सामने कहा है, कोई भी व्यक्ति जो इनके साथ नहीं खड़ा वो चोर है, बेईमान है, एंटी नेशनल है, आतंकवादी। और बताओ क्या कहूँ? किस बंधन में है आप? हम गुलामी के बंधन में हैं। हम गुलामी के बंधन में हैं। क्या लगता है कैसी गुलामी हो रही है? हमें 25-25 साल हो गए, 30-30 साल हो गए। हम कच्चे कर्मचारी हैं। 15,000 तनख्वाह में काम कर रहे हैं। बच्चों की शादी नहीं कर सकते, मकान नहीं बना सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ये सरकार जिस टाइम ये हमारा झाड़ू का चुनाव चिन्ह लेके आई थी पचकुइयां से, केजरीवाल ने ये कहा था कि भाई मैं आपको, अगर मेरी सरकार दिल्ली में आई तो मैं आपको पक्का कर दूंगा और आपकी भर्ती निकाल दूंगा। लेकिन इसकी जूम पर रेंग नहीं, जू नहीं रेंग कान पर। जो इनकी मेयर है वो अपना वो दिखाती है। सरकार कह रही है हम बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? महिलाओं को बसों में टिकट फ्री दे रहे हैं। अरे टिकट फ्री उसको दे रहे हैं ना जिसको और है। हमें क्या दे रहे हैं? हमें तनख्वाह दे, हमें पक्का करे, हमारा एरियल दे, बोनस दे, डीए दे, हमारा सब कुछ दे। यदि आपकी आवाज नहीं सुनते तो फिर क्या करेंगे? 27 तारीख को काम बंद, हड़ताल होगी, पूरी दिल्ली कूड़ा कूड़ा होगी। ये जो लोग बीमार पड़ेंगे ये इसकी जिम्मेवारी सारी केजरीवाल की है, जो अस्पताल इसने बनाए हैं। क्या लगता है क्या बंधन मुक्त हो पाएंगे केजरीवाल सरकार? अगर बंधन मुक्त करता है हमें केजरीवाल तो ठीक है, नहीं तो हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, आगे भी लड़ते रहेंगे। जब इसका सुल्तानपुरी में त्रिवेला ने थप्पड़ मारा था, जब इसको नौकरी दिलवा दी थी उसने। हम ये नहीं चाहते कि हम मतलब ऐसा कर रहे हैं कुछ, लेकिन ये अगर प्यार से ही समझ जाए तो बढ़िया है, तो आगे कुछ होगा, नहीं तो इसका बेड़ा गर्क पक्का है। इस इलेक्शन में क्या जवाब मिलने वाला है केजरीवाल को? क्या वो जीत? बेड़ा गर्क पक्का है। ये सोचता है पंजाब में मेरी सरकार बनेगी। वो कहते हैं मैंने दलितों को टिकट दिया है। राखी बिडलान बताया उन्होंने, संदीप जी को, राखी बिडलान जी को, कह रहे विधानसभा की वो स्पीकर है। वो तो इन्होंने अपनी खुदगर्जी में दिया है। अब किसको टिकट दिया है? अगर उसको राखी बिडलान को इन्होंने वो बना दिया लोकसभा स्पीकर, अब उसे हटा दिया। संदीप को वो मंत्री बनाया था, उसे भी हटा दिया। कौन सा वाल्मीकि समाज का इसने मंत्री बना रखा है? ये सिर्फ लोग दिखावा कर रहा है। इनने सिर्फ एक लॉलीपॉप दी थी, ले भी वाल्मीकि समाज को ले चूस लो। अभी इसने 2-3 महीने में वो लॉलीपॉप वापसी खींच ली। और इलेक्शन से पहले सम्मान दे रहे थे झाड़ू का चुनाव चिन्ह लेकर। अब इसको ये दिखाएंगे ना, जो झाड़ू दे के हम इसको वो कर सकते हैं, तो इसको झाड़ू दे के मोर भी बना सकते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं अपने संगीत के माध्यम से? संगीत के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे को जो झगड़ा हुआ है बेड़ियों में, उससे आज़ाद होना चाहते हैं हम। जो हमारे जो कर्मचारी आज 20-20 साल हो गए वो आज तक कच्चे पड़े हुए हैं, उस विषय में हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। और सरकार तो कह रही है मैंने 5,000 कर्मचारियों को पक्का। नहीं, ये सब झूठ है, ये सब झूठ बोल रही है सरकार के कर्मचारी पक्का कर दिया गया, आज तक नहीं हो पाए। फिर क्या कहना चाह रहे हैं? म्यूजिक के माध्यम से एक बार सुना दीजिए। इस म्यूजिक के माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो बहरी गूंगी सरकार है, जिस पे कानों पे जू तक नहीं रंगती, उसको इस म्यूजिक के सहारे हम जगाना चाहते हैं। क्योंकि कुंभकर्ण जी थे, उसको भी म्यूजिक से जगाया गया था, तो इस बहरी गूंगी सरकार को भी हम म्यूजिक से जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जग जाएं और हमारे कर्मचारियों का भला कर दें। वो कह रहे शिक्षा फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, बस में किराया फ्री। क्या लगता है आपको? पानी फ्री, बिजली फ्री और बस में किराया फ्री हमें निहायती बेरोजगारी की तरफ और धकेल रहे हैं। क्योंकि लोग बाग काम करने के लिए राजी नहीं होंगे। जब उनको सब कुछ घर में मिलेगा तो बाहर क्यों जाएंगे? इसलिए ये चीज़ें बंद करनी चाहिए हमारे कहने से। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहूँगा कि गूंगी बिहारी सरकार जो हमारे 25-30 साल से जो कर्मचारी हैं उनको पक्का करे, और जो हमारे रिटायरमेंट कर्मचारी है उसका जितना भी लाभांश बनता है वो दिया जाए। बाकी कैशलेस कार्ड वगैरह ये सब कुछ दिया जाए, जो कि हमारे कर्मचारी एक स्वास्थ्य और अच्छी
तरीके से रहे और दिल्ली को अच्छे तरीके से साफ सफाई की व्यवस्था करें। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर की बात हो रही है, वाल्मीकि जी की बात हो रही है, वाल्मीकि समाज की बात हो रही है। वाल्मीकि समाज की स्पीकर राखी बिडलान है, अच्छे पद पे है, केजरीवाल की बिल्कुल खासी मानी जाती है। क्या उनसे कोई मदद मिल रही है? अभी तक तो हम लोगों को किसी से कोई मदद नहीं मिली। अगर उनसे मदद मिलती तो आज हम रोड पे नहीं आते। जब उनसे मदद नहीं मिली गई है इसीलिए हम रोड पे आए हैं। वो तो खुद ही दलित हैं, तुम लोग दलित हैं, वो मानते हैं हम दलित हैं, लेकिन हमारे को दलितों के साथ खड़े होकर काम करें ना। क्या लगता है जीत के चली गई हैं? बस जीत के चले जाते हैं, जो भी हमारे उसमें आता है वो जीत के चले जाते हैं अपना। बाकी जो कर्मचारी बेचारे वैसे पिसते हैं। देखिए, संघर्ष की बात हो रही है, लड़ाई की बात हो रही है, हक की बात हो रही है। देखते हैं सरकार इस आवाज को सुनती है या ऐसे ही एक लॉलीपॉप हाथ में थमा देती है। सरकार ने झुकना पड़ेगा और जरूर तो जरूर पड़ेगा। हमारा भाई बंद कोई झाड़ू का हाथ नहीं लगाओगा और न कोई रोड पर उतरेगा। रोड तक कभी कूड़े से कूड़ा भर देंगे यदि ऐसा। देखिए, हड़ताल की बात हो रही है, कूड़ा मार देंगे हम। दुख में हड़ताल की बात हो रही है। मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।